व्यूअर्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। एक और नोटिफिकेशन आई है एक रेगुलेटरी बॉडी की, जो है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये है ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं जो जो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन एक मैं पहले चीज पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, वैकेंसीज काफी कम है, तो जो इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं आगे। ठीक है, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा स्ट्रीम्स में वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी आप सब लोग जानते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन है वो 15 सितंबर को शुरू हो रहा है। ठीक है, 7 अक्टूबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी और बाकी सारी डेट्स भी इंटीमेट होंगी कैंडिडेट्स को और वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद आइए वैकेंसीज देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सॉरी नॉट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट की चीज़ है कैंडिडेट्स के लिए। जनरल के लिए 15 वैकेंसीज हैं। ठीक है, टोटल, आउट ऑफ विच 4 ही हैं अनरिजर्व्ड। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट्स में 2 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 है, रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स में 1 है। ठीक है, लीगल में 2 है, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा में 1 है। जैसे मैंने पहले ही कहा, वैकेंसीज कम है। ठीक है, आइए इनका वो देख लेते हैं, इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और बैचलर डिग्री इन लॉ। ठीक है, मास्टर्स में कोई भी डिग्री चलेगी, बैचलर्स में लॉ या इंजीनियरिंग चलेगा। ठीक है, या फिर ACA हो, FCA हो, ICIC या ACS FCS हो, ICSIC या ACMA FCMA ICMAI से। ये सब क्या है आपको मालूम है ना। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, और ये है इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी ये इसका फॉर्म मुझे नहीं आता, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, CFA इंस्टीट्यूट चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट है। उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, एंड होना चाहिए ये इनमें से कोई भी एक डिग्री। ठीक है, जो फाइनेंशियल डिग्रीज हैं फाइनेंस के डोमेन में। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। जो स्ट्रीम्स है वो मेंशन्ड है यहाँ, आप देख सकते हैं, या मास्टर्स इन CA होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 इयर्स इन द फील्ड ऑफ IT, ये भी होनी चाहिए। ठीक है, रिसर्च में मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंस और या इकोनोमेट्रिक्स, ये होना चाहिए। लीगल में बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज में मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड लाइकवाइज। ठीक है, ये है। उसके बाद आइए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एज लिमिट। एज लिमिट में कैंडिडेट को 30 ईयर से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए उसकी। इसका मतलब है कि अगस्त 1 1992 के बाद कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर अगस्त 1 1992 के बाद की पैदाइश वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट वो है जो डिडक्शन होते हैं वो 5 साल की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, एंड लाइकवाइज। और OBC के लिए 3 साल की है। जो नॉर्मल और रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन वो आप देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आइए बात करते हैं। ये होगी 3 स्टेज प्रोसेस होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग। ठीक है, 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स ईच के। फेज 2 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर 100 मार्क्स ईच अगेन, एंड फेज 3 होगी इंटरव्यू। ठीक है, फेज 1 में देखते हैं क्या क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज है, 25 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 25 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, 25 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस है, 25 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स 80 क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, तो थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि मतलब 15 मिनट एक सेशन को मुझे देखने में मिल रहा है। ठीक है, तो फिर पेपर 2 जो है वो जनरल स्ट्रीम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर। ठीक है, ये हो गया। और ये पेपर 2 का पहला भाग है जनरल स्ट्रीम के लिए, नहीं सॉरी, पेपर 2 का जनरल स्ट्रीम के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, अकाउंट्स, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा स्ट्रीम्स के लिए उन सब्जेक्ट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। इसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4।
ठीक है। और सेपरेट कट ऑफ होंगे, मतलब सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन होंगे, आपको सेक्शनल कट ऑफ वो भी क्लियर भी करना होगा, ठीक है। एग्रीगेट कट ऑफ तो खैर होगा ही, ठीक है। फेज वन के मार्क्स फाइनल सेक्शन में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। फिर फेज टू देखते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये था फेज वन का, ठीक है। फेज टू में देखते हैं, इसमें भी दो पेपर होंगे 100 मार्क्स ईच के। ऑल पेपर वन जो होगा ऑल स्ट्रीम्स में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स को राइटिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए 100 मार्क्स का होगा। 3 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का होगा। ये जनरल स्ट्रीम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगेन ऑन द सब्जेक्ट ऑन इन विच यू हैव अप्लाइड। 100 मैक्सिमम मार्क्स होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे। ड्यूरेशन होगा 40 मिनट्स, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें जो फेज वन का वो है मॉक टेस्ट, वो प्रैक्टिस मॉक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो जल्दी ही लाइव होगा। उसके बाद ये देखिए, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे फेज टू को, उनको न्यू कॉल लेटर मिलेगा, ठीक है। फेज वन के लिए अलग कॉल लेटर है, फेज टू के लिए अलग कॉल लेटर, जैसे कि होता है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 मार्क्स, ठीक है। इसमें भी सेक्शन कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ होंगे, राइट। उसके बाद सिलेबस दोनों का, पेपर वन फेज वन और फेज टू का इस एडवर्टीजमेंट में ही मेंशन है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअली होंगे, सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल होंगे एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, विच इज ऑब्वियस। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो फाइनल सेक्शन होगा उसमें फेज टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वेटेज 85% होगा, इंटरव्यू का ओनली 15% होगा, ठीक है। तो ये था। और आइए इनकी सैलरी देखते हैं। पे स्केल जो है 44,500 से काफी अच्छा पे स्केल है, ठीक है। और क्रॉस एमोलमेंट्स होंगे वो 1,40,000 रुपए पर मंथ का है, तो बहुत ही अच्छा है। वैकेंसी तो बहुत कम है, लेकिन इफ यू थिंक यू कैन डू इट देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स मेंशन्ड है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। एप्लीकेशन फी 1,000 रुपए की है, अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, बाकी के लिए निल है, ठीक है। बाकी ऐसा को और कुछ स्पेशल नहीं है मेरे ख्याल से इसमें। बाकी नीचे सिलेबस मेंशन होगा, मैं इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा आपको, वहां से आप देख के सारी इन्फॉर्मेशन वो कर सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। आई कीप दिस वीडियो शॉर्ट। और चलिए बस फिर मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। ये देखिए, ये सिलेबस आ गया, ठीक है। ये आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा एक कवर भी करना है इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। चलिए बाय बाय, ओके।